हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप इमेजिन करो एक ऐसी ज़िंदगी जहां तुम्हें एक बेहतर फ्यूचर का प्रॉमिस दिया जाए, लेकिन तुम्हें पता चले कि वो प्रॉमिस एक अंधेरों में डूबा हुआ झूठ था। एक ज़िंदगी जहां तुम्हारे हर एक कदम, हर एक मेहनत दूसरों के फ़ायदे के लिए होती है और तुम्हारी इज्जत और इंसानियत छीन ली जाती है। ये है गंगू की कहानी, एक पंजाबी किसान की जो असम के चाय बागान में इंडेंजर्ड लेबर बन गया। मुल्कराज आनंद का टू लीव्स एंड अ बर्ड एक ऐसी कहानी है जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के नीचे दबे हुए इंडियन लेबर्स की कहानी बताती है। आज की वीडियो में हम इस कहानी को गहराई से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टू लीव्स एंड अ बर्ड। कहानी शुरू होती है पंजाब के होशियारपुर गांव से, जहां हम मिलते हैं गंगू से, एक सीधा साधा किसान जो अपनी फैमिली के साथ जीने के लिए काफ़ी मुश्किलें झेल रहा है। गंगू के पास एक छोटी ज़मीन थी, पर गांव में सूखा पड़ने और फैमिली के बीमार होने के बाद उसका किसान का काम रुक गया। एक तो उसकी फैमिली की बीमारी और ऊपर से उसके ऊपर बहुत कर्ज भी था, और उस कर्ज को चुकाने के लिए वो परेशान हो गया। गांव के मनी लेंडर सेठ बद्रीदास ने उसकी ज़मीन पर अपना हाथ डाल दिया था। कर्ज का ब्याज इतना बढ़ गया था कि गंगू उसे कभी चुका नहीं सकता था। ऐसे में एक छोटा सा बार्बर बूटा काम आता है। बूटा एक टॉर्च है जो लोगों को आसाम की चाय बागानों में काम पर भेजता है। वो गंगू से मिलता है और उससे कहता है कि आसाम में ज़िंदगी बहुत आसान है, वहाँ उन्हें अच्छे वेजेस, अच्छे घर और अपनी ज़मीन मिल जाएगी। गंगू को लगा ये इसके लिए एक चांस हो सकता है, और वो अपनी फैमिली को लेकर आसाम जाने का फैसला करता है। गंगू को लगता है कि एक आखिरी मौका है, तो वो अपनी वाइफ सजनी, बेटी लैला और छोटे बेटा बुद्धू के साथ आसाम का सफ़र शुरू करता है। पर उसे क्या पता था कि ये सफ़र उसे एक नई मुसीबत की तरफ ले जा रहा है। गंगू आसाम के मैकफर्सन टी एस्टेट पहुंचा, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो उसे समझ आया कि जो सपना बूटा ने दिखाया था वो सच नहीं था। वहाँ ना उन्हें अच्छी ज़िंदगी मिली, ना वो आसानी थी जो बूटा ने बताई थी। या गंगू और उसकी फैमिली को एक छोटा सा गंदा और अनहाइजीनिक घर दिया गया। वेजेस इतनी कम थी कि उन्हें अपनी रोज़ी रोटी चलाना भी मुश्किल था। मलेरिया और कोलेरा जैसी बीमारी जल्दी फैल गई और वहाँ पे किसी भी मेडिकल मदद का कोई इंतज़ाम नहीं था, और सबसे बुरा था उनके आसपास का माहौल। यहाँ की हालत गंगू के लिए एक ज़िंदगी के सपने से बिल्कुल अलग थी। यहाँ गंगू की मुलाकात होती है बाबू शशि भूषण से, जो कि सुपरवाइज़र हैं, और मैकफर्सन टी एस्टेट के मैनेजर क्रॉफ्ट कुक से। लेकिन ये दोनों किसी भी तरह से वर्कर्स के दोस्त नहीं हैं। क्रॉफ्ट कुक की सोच है कि इंडियंस सिर्फ उनके काम करने के लिए हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई कदर नहीं है। मिसेस कुक भी अपने हस्बैंड के जैसे ही हैं। उनके लिए इंडियंस सिर्फ झूठ बोलने वाले और चोरी करने वाले लोग होते हैं। इनके लिए वर्कर्स की लाइफ कोई अहमियत नहीं रखती थी। उनका बस एक ही मकसद था, अपना प्रॉफिट कमाना। पर सबसे ख़तरनाक पर्सन जो प्लांटेशन पे आता है वो है रैगी, हंट असिस्टेंट मैनेजर। रैगी सिर्फ एक सैडिस्ट है जो हर तरह से इंडियन वर्कर्स को अपनी ताकत का शिकार बनाता है, और ख़ासकर वुमेन को वो अपनी ताकत का टारगेट बनाता है। रैगी वर्कर्स की वाइफ को लैंड और पैसे देकर उनको अपने हवाले करता है, और अगर कोई भी लड़की या औरत उसे इनकार करना चाहे तो वो उसे मार पीट करता है। गंगू अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करने को सोचता है, लेकिन वो समझ पाता है कि उसके पास सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए एक छोटा सा चांस है। जब गंगू की वाइफ सजनी बीमार हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। मलेरिया और कोलेरा के इलाज के लिए कोई मदद नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर जॉन एक अच्छे डॉक्टर थे जो वर्कर्स की मदद करना चाहते थे। उन्हें भी प्लांटेशन के लोगों ने इग्नोर कर दिया। ऐसे में सजनी की हालत और भी ख़राब हो गई और वो मर गई। गंगू अपनी वाइफ को खोकर बिल्कुल टूट गया था। उसकी ज़िंदगी से एक बड़ा हिस्सा चला गया था, लेकिन इसके बाद भी उसके पास अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ करना था। पर सबसे बुरा वक्त तब आता है जब रेगी की नज़र गंगू की बेटी लैला पर पड़ती है। वो उसे अपने बंगलो ले जाने की धमकी देता है, पर लैला अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। रेगी का जो लस्ट था वो इतना बढ़ गया था कि वो लैला के घर तक आया और उसे ढूंढने लगा। फिर वो लैला के साथ रेप करने की कोशिश करता है। तब उसका भाई बुद्धू उसे बचाने लगता है, पर बचा नहीं पाता। फिर वो भागकर अपने पिता गंगू को बुलाने जाता है। गंगू की तबीयत बहुत ख़राब होती है, फिर भी वो भागकर अपनी बेटी को बचाने आता है। गंगू अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। वो रेगी से गुजारिश करता है। लैला भी खुद को बचाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन रेगी अपने गुस्सा और लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता और गंगू को मार डालता है। गंगू की मौत रेगी को होश में लाती है और वो डर के लैला को वहीं छोड़कर भाग जाता है। गंगू की मौत के बाद प्लांटेशन पे एक शोर मच जाता है, लेकिन जब रेगी का ट्रायल होता है तो जूरी उसे माफ़ कर देती है। गंगू एक अन्याय का शिकार बनता है, एक ऐसे आदमी की मौत जो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर जीवन चाहता था।
जिसमें बिना किसी गलती के एक इंसान को मार दिया जाता है। ये कहानी सिर्फ गंगू की नहीं, हर उस इंसान की है जो ब्रिटिश रूल का शिकार बना। टू लीव्स एंड अ बर्ड एक ऐसी कहानी है जो दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट ने इंडियन वर्कर्स को अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ कुछ इंडियंस भी अपने भाइयों को धोखा देते हैं, जैसे बूटा और सेठ बद्रीदास, जिन्होंने गंगू को समझाया था। ये कहानी बस एक फैमिली का दर्द नहीं बल्कि हर एक लेबर की कहानी है जो कॉलोनियल सिस्टम के नीचे दबा गया था। गंगू की कहानी के ज़रिए मुल्क राज आनंद ने हमें याद दिलाया है कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में कुछ और भी खो सकती है। टू लीव्स एंड अ बर्ड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन सारे लोगों की कहानी है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कभी सुनाई नहीं देती। तो फ्रेंड्स, ये थी टू लीव्स एंड अ बर्ड की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको टू लीव्स एंड अ बर्ड के बारे में कुछ और भी कहना तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और उन कहानियों को याद रखिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।